कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 8th चैप्टर है द स्टोरी ऑफ ध्रुवा। अब ये एक ध्रुव नाम का बच्चा है, उसकी कहानी है। आपने ध्रुव तारे का नाम तो सुना ही होगा, ध्रुव स्टार, है ना? तो वो यही ध्रुव से बना है वो तारा। कैसे बना है? ध्रुव एक बच्चा था जिसे मतलब एक राजा का बेटा था, जिसे भगवान ने वरदान दिया था कि तुम आकाश में जाके चमकोगे और सभी को रास्ता दिखाओगे। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्यों भगवान ने उसको वरदान दिया? क्यों वो तपस्वी बना? तो इसके लिए हमको इस स्टोरी को पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डन विद ग्रेट फेथ एंड प्रिजर्वेंस ऑलवेज बियर्स रिवॉर्ड। जब भी हम कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, मतलब भगवान की भक्ति करते हैं, पूरे तन मन धन से हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमें उसका जरूर ही कोई ना कोई बहुत बड़ा इनाम मिलता है। One can begin the spiritual practice of repeating God's name as per one religion to develop the kind of faith that little Dhruva had. अब कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कैसे करता है? उनका जो भी भगवान है उनका नाम वो रिपीट करते जाते हैं, और ऐसे ही हम तपस्या करते हैं। ऐसा ही कुछ काम किया था लिटिल ध्रुवा ने, जिसका भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास था। Once there lived a king called Uttanapada who had two wives, सुरुचि एंड सुनीति। अब एक बार की बात है, एक राजा रहता था, राजा का नाम था उत्तनापदा, जिसकी दो वाइफ थी। कौन कौन सी थी? सुरुचि और सुनीति। एक राजा था जिसकी दो वाइफ थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड हैंस द किंग्स फेवरेट। अब सुरुचि क्या थी? बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। अब खूबसूरत थी तो इसीलिए वो राजा की फेवरेट वाइफ थी। दिस मेड हर हॉटी। हॉटी मतलब उसको घमंड आ गया था अब, एंड प्राउड। अब इसकी वजह से क्या हो गया था? वो अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड करने लगी थी। सुनीति वॉज अ क्वाइट वुमन ऑफ अ जेंटल नेचर एंड नॉट वेरी ब्यूटिफुल, हेंस बोथ द किंग एंड सुरुचि ट्रीटेड हर रेदर बैडली। अब उसकी जो दूसरी वाइफ थी, जिसका नाम क्या था? सुनीति था, अब वो इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ था? जो राजा है और जो उसकी जो पहली वाइफ है, मतलब एक और वाइफ थी ना सुरुचि, वो दोनों उससे सही तरीके से व्यवहार नहीं करते थे। और जो सुनीति थी वो कैसी थी? शांत रहने वाली महिला थी और उसका नेचर बहुत ही अच्छा था, जेंटल था। सून द क्वींस गेव बर्थ टू सन्स। जल्दी ही क्या हुआ? दोनों क्वीन ने बेटों को जन्म दिया। सुरुचि's सन वॉज नेम्ड उत्तमा एंड सुनीति नेम्ड हर सन ध्रुवा। अब जो सुरुचि थी उसने अपने बेटे का नाम रखा उत्तमा, और सुनीति ने अपने बेटे का नाम रखा ध्रुवा। उत्तनापदा was very fond of both his sons, but his love for Suruchi made him love her son a little more. अब क्या था? अब वो जो राजा था अपने दोनों बेटों को बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन क्या हुआ? धीरे धीरे सुरुचि जो थी उसको वो राजा बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए क्या हुआ? धीरे धीरे जो राजा है वो जो सुरुचि का बेटा था उसको ज्यादा प्यार करने लगा। He always favored उत्तमा, और वो हमेशा उत्तमा का ही पक्ष लेता था। If there was a quarrel between the two boys, he would take उत्तमा's side. अब क्या होता था? अब दो बच्चे हैं, दो बच्चे लड़ाई झगड़ा तो करेंगे खेलते टाइम। अब वो दोनों जब भी लड़ते थे तो वो राजा क्या करता था? हमेशा जो उत्तमा था उसी की ही साइड लेता था। बट सुरुचि वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। अब क्या था? राजा जो है उसके बेटे को इतना प्यार कर रहा है, फिर भी जो सुरुचि थी वो अभी तक भी सेटिस्फाइड नहीं थी। शी फियर्ड दैट द किंग माइट चेंज हिज माइंड एंड गिव ध्रुवा द थ्रोन। अब उसे यह हमेशा डर रहता था कि क्या पता जो राजा है वो अपना माइंड चेंज ना कर ले और ध्रुव को राज सिंहासन ना दे दे। सो शी फाउंड वेज टू मेक ध्रुवा's लाइफ एज मिजरेबल एज पॉसिबल, होपिंग ही वुड रन अवे। अब क्या हुआ? उसने बहुत नए नए तरीके निकालना शुरू कर दिए उस ध्रुवा को परेशान करने के लिए। उसकी स्थिति वो इतनी ज्यादा दयनीय कर देना चाहती थी कि जो ध्रुव है अपने आप ही वो जगह छोड़कर चला जाए।
शी पुट पेबल्स अंडर हिज मैट्रेस सो दैट ही कुडंट स्लीप वेल। वो क्या करती थी, उसके मैट्रेस के नीचे जहां पर भी वो सोता था, उसके गद्दे के नीचे कभी कभी पत्थर डाल देती थी ताकि वो सही तरीके से सो ना पाए। शी squeezed bitter gourd juice into his food and added salt to his drinking water। और क्या करती थी वो, जब भी वो खाना खाता तो उसके खाने में करेले का जूस मिला देती या फिर उसके पीने के पानी के अंदर नमक मिला देती। तो इस तरह की खराब हरकतें ये सुरुचि करती थी। शी रब्ड द सोल्स ऑफ हिज फुटवियर विद बटर सो दैट ही वुड स्लिप एंड फॉल। और वो क्या करती थी, जो फुटवियर होते हैं उसके ऊपर जो बटर होता है उसको ऐसे रब कर देती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, फुटवियर चिकना हो जाता था। और कोई चीज अगर चिकनी हो जाती तो हम क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो वो इस तरीके का इसके साथ रोज बिहेव करने लगी। शी इवन पुट अ थोर्न अंडर द सैडल ऑफ हिज हॉर्स सो दैट इट वुड थ्रो हिम ऑफ व्हेन ही वेंट राइडिंग। और वो औरत जो थी वो क्या करती थी, जो हॉर्स का जो सैडल होता है उसके अंदर कांटे लगा देती या कोई चुभने वाली चीज लगा देती, जिससे क्या होता, जब भी वो राइडिंग करता तो घोड़े की वो चुभेगी और वो ध्रुव को गिरा देगा वहां से। बट ध्रुवा कंटिन्यू टू स्टे इन द पैलेस वेयर हिज मदर। पर ध्रुवा को इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मतलब फर्क तो पड़ रहा था लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा था, अपनी मदर के साथ वहां पर रह रहा था। Every night he would weep and say to his mother, "Why is she being so cruel to me?" अब जो हर रात जो ध्रुव है वो रोज रोता था अपनी मम्मी के पास कि ये जो सुरुचि है ये मेरी तरफ इतनी क्रूल क्यों है, मेरे से इतनी नफरत क्यों करती है, मेरे साथ ऐसा रोज रोज नई 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 चीजें मेरे को परेशान करने के लिए क्यों करती है। What have I done that she is so nasty to me? Nasty मतलब अनप्लीजेंट एंड वेरी बैड। अब वो जो बच्चा है वो बोलता है कि मैंने इसके साथ ऐसा क्या कर दिया, मैंने इसके साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया जो कि मेरे साथ इतना खराब व्यवहार रोज करती है। देखिए यहाँ पे ध्रुवा है, ये इसकी मॉम है, ये मतलब रो रहा है इसके पास आके। सुनीति वुड caress his bro and say, "Hush, hush, my son. Don't let the tears fall. If she sees you cry, she will know that she has won." Caress मतलब touch gently। अब यहाँ पर क्या होता है, सुनीति उसको चुप कराती है और बोलती है कि चुप हो जाओ बेटा, अगर वो तुम्हें देख लेगी तो उसे ऐसे लगेगा कि तुम रो रहे हो, मतलब वो खुश हो जाएगी, वो चाहती यही है कि तुम यहाँ पे परेशान हो जाओ, तो तुम रो मत, चुप हो जाओ और उसे खुशी मत पहुंचने दो। एंड यू मस्ट नॉट लेट हर हैव दैट प्लेजर। और तुम्हें उसको वो जो प्लेजर, उसको जो खुशी मिलती है तुम्हें परेशान देखकर, वो उसे मत दो, तुम शांत हो जाओ। फाइनली वन डे सुनीति रैन आउट ऑफ पेशेंस। अब फाइनली क्या होता है, एक दिन जो सुनीति है उसका जो धैर्य था वो खत्म हो जाता है, उसके जो सबर का बांध था वो टूट जाता है। इनफ वॉज इनफ, शी थॉट एंड डिसाइडेड टू कन्फ्रंट सुरुचि। करना मतलब उसका सामना करना। एक दिन क्या होता है, अब जो सुनीति थी वो अपने बच्चे के साथ इतना गलत गलत देख के रोज परेशान होती थी, उदास होती थी कि मेरे बच्चे के साथ ये जो सुरुचि है कितना गलत गलत कर रही है। तो ये सारी चीजें देखकर सुनीति का सब्र का बांध टूट जाता है और वो सुरुचि का सामना करने के लिए उसके पास जाती है कि बहुत हुआ, तुम चाहती क्या हो मेरे बच्चे से। The next morning she went to see Suruchi and said, "Why are you being so nasty to my son? What has he done to offend you?" अब वो अगली सुबह क्या होता है, उसके पास जाती है, सुरुचि के पास, और बोलती है कि तुम इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हो मेरे बच्चे के साथ, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। What has he done to offend you? Suruchi tossed her hair and said, "If you want to know, his being alive offends me." अब क्या होता है, सुरुचि अपने बालों को ऐसे करते हुए बोलती है कि अगर तुम जानना चाहती हो मैं इससे इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हूँ तो सुनो, मैं चाहती ही नहीं हूँ कि ये यहाँ रहे, मतलब मैं इसको जिंदा देखना ही नहीं चाहती।
डोंट से सच विक्ड थिंग्स, सुनीति क्राइड हॉरिफाइड। अब वो बोलती है कि ऐसे अपशब्द मत कहो, और वो ऐसा कह के रोने लग जाती है और उसको बहुत गुस्सा आता है। एज लॉन्ग एज ही इज अलाइव ही इज अ थ्रेट टू माई सन। अब वो जो सुरुचि है वो उसको बोलती है कि जब तक ये लड़का तुम्हारा जिंदा रहेगा ना, ये मेरे बेटे के लिए नुकसानदायक है, मेरे बेटे के लिए एक थ्रेट है। डू यू थिंक आई डोंट सी हिम ट्राइंग टू बिकम हिज फादर्स फेवरेट, सुरुचि सेड एंग्रीली। अब जो सुरुचि है वो बहुत गुस्से में हो जाती है और उसको बोलती है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये जो तुम्हारा बेटा है इसके फादर का फेवरेट बनना चाहता है, और जो थ्रोन है, जो राज सिंहासन है, गद्दी को प्राप्त करना चाहता है। ध्रुवा, who was in the other room, heard Suruchi's words and decided to intervene. Please mother, he began. अब क्या होता है, ध्रुवा क्या होता है, उन दोनों मदर की बातें साइड में से सुन रहा होता है और वो वहां पर आता है और उनमें इंटरवेन करने, मतलब इंटरफेरेंस करने की कोशिश करता है और वहां पर आता है। प्लीज मदर ही बिगिन, और वो बोलता है प्लीज मदर, ऐसे करके वो शुरुआत करता है। देयर ही इज द फ्ली ट्राइंग टू फीड ऑन द किंग्स ब्लड, सुरुचि सेड। ये फ्लिया मतलब एक प्रकार का कीड़ा होता है जो कि खून चूसता है। अब वो उसे बोलती है कि देखो ये आ गया, ये वही कीड़ा है जो कि अपने पापा का खून चूसना चाहता है। Then he took a deep breath and added, "Can't you see that the king doesn't really want you here?" अब वो एक गहरी सांस लेती है और कहती है, क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि जो राजा है वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तुम यहाँ पर रहो? How can you be so shameless and stay on where you are not wanted? अब वो बोलती है कि तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? कोई व्यक्ति इतना ऐसे कैसे हो सकता है कि जब राजा चाहता ही नहीं है तुमको यहाँ पे रखना और वो यहाँ पर रुका हुआ है, तुम मतलब रह कैसे रहे हो यहाँ पर? सुनीति बिगिन टू क्राई बट ध्रुवा अंडरस्टूड व्हाट सुरुचि डिजायर्ड। अब ये सारी लड़ाइयाँ सुनकर, सारी बातें सुनकर उस सुरुचि की, जो ध्रुवा की मदर होती है सुनीति, वो रोने लग जाती है, परेशान हो जाती है। ये सारी चीजें देखकर अब जो ध्रुवा है वो भी अच्छी तरीके से समझ जाता है कि ये जो उसकी दूसरी मदर है सुरुचि, वो आखिर में चाहती क्या है, इतना बुरा बुरा व्यवहार इसके साथ इतने सालों से वो क्यों कर रही थी। He wiped his mother's tears and said, "I do not want to be the king." अब वो क्या करता है, उसकी माँ रो रही होती है तो उसकी मम्मी के आंसू पहुंचता है और वो बोलता है कि ठीक है, मैं राजा नहीं बनना चाहता। I do not want anything that is given to me. मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता जो कि ये मुझे देंगे। Whatever I achieve, it shall be because I worked for it. और जो भी मैं अचीव करता हूँ या मेरे पास है, वो मैं अपने काम से ही अचीव करूंगा, मतलब मैंने जिस चीज के लिए काम किया है उसे ही मैं अचीव करूंगा या करता हूँ। यू कैन कीप द थ्रोन, द पैलेस, द एलिफेंट्स, द हॉर्सेस एंड एवरीथिंग एल्स। अब वो बोलता है कि ठीक है, तुम ये जितनी भी चीजें है ना, तुम्हारा जो थ्रोन है, पैलेस है, या तुम्हारे जो हॉर्सेस हैं, एलिफेंट्स है, जितनी भी चीजें हैं इस राजमहल के अंदर, सारी तुम ही रखो। लीव माई मदर अलोन एंड डू नॉट टॉर्मेंट हर। टॉर्मेंट मतलब कॉज ग्रेट सफरिंग, मतलब किसी को बहुत ज्यादा यातना देना, परेशान करना, दुख पहुंचाना। अब वो बोलता है कि जितने भी ये राजपाट है, राजगद्दी है, ये सारी मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं जो काम करूंगा वही मुझे चाहिए, और मेरी माँ को अकेला छोड़ दो, मुझे भी अकेला छोड़ दो और उन्हें सताना बंद करो। ध्रुवा लेफ्ट द पैलेस that night and went to a secluded place where he began to live as a hermit. hermit मतलब एक तपस्वी या सन्यासी, या जो तपस्या करते हैं ऐसे लोग। अब ध्रुवा क्या करता है, उसी रात महल को छोड़ के एक एकांतवास में चला जाता है जहां पर कोई नहीं होता, और वहां पर एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करना स्टार्ट कर देता है। He devoted himself to learning and began to perform various austerities. austerities मतलब तपस्या करना। अब क्या होता है, वो
अपने आप को भगवान के प्रति बिल्कुल लीन कर लेता है और नई नई तरीके से तपस्या करना सीखता है। He did not desire anything. अब उसे किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा नहीं बची है। He only wanted to learn and understand life, so he sought no boon or favors from the gods. वो सिर्फ और सिर्फ जीवन को समझने की इच्छा रखता है, मतलब जीवन को समझना चाहता है, और वो भगवान से किसी भी प्रकार का फेवर या आशीर्वाद या वरदान बिल्कुल भी नहीं चाहता है। बस वो, है ना, बिल्कुल ध्यान से तपस्या कर रहा है, उसे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। This worried Indra, because a man who desires nothing is more dangerous than a man who wants something. अब क्या होता है, ये सारी चीजें देखकर जो इंद्रदेव है, हमारे जो बारिश वाले भगवान है, वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान हो जाते हैं? वो ऐसे सोचते हैं कि ऐसा इंसान जिसे कुछ नहीं चाहिए वो तो बहुत खतरनाक होगा, ऐसे इंसान से जिसको कुछ ना कुछ चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर उसको किसी भी चीज का डर नहीं रहेगा। So he tried to disturb the penance, but Dhruva was unshakable. अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ये पेनेंस मतलब ये जो ध्रुवा है ये तपस्या कर रहा है यहाँ पे। अब ये जो इंद्रदेव थे वो उसकी तपस्या को भंग करना चाहते थे, लेकिन जो ध्रुवा था वो बिल्कुल भी वहां से हिला भी नहीं, ऐसे कैसे अपनी तपस्या में लीन है बिल्कुल। Finally, Indra and the other gods rushed to Vishnu, asking him to intervene. अब क्या होता है, फाइनली जो इंद्र भगवान है और बाकी के जितने भी देवी देवता है वो भागे भागे विष्णु भगवान के पास जाते हैं ये सारी चीजें पूरा मैटर बताने के लिए। If he continues to perform such penances, he will soon have heaven's throne even without asking for it. What shall I do then? अब वो बताते हैं, विष्णु भगवान को बताते हैं कि अगर ये जो ध्रुव है ये इसी प्रकार की, है ना, गहरी तपस्या में लीन हुआ तो इसको बिना मांगे जो स्वर्ग की जो गद्दी है वो प्राप्त हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा? विष्णु साइड, समटाइम्स ही थॉट इंद्रा बिहेव्ड लाइक ए स्पॉइल्ड चाइल्ड, डिमांडिंग फेवर्स एंड सल्किंग इफ ही डिडंट हैव दिस वे। सल्किंग मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना टाइप। अब क्या होता है, विष्णु भगवान गहरी सांस लेते हैं और वो सोचते हैं कि ये जो इंद्र भगवान है कभी कभी ऐसे बच्चे की जैसे बिहेव करते हैं और, है ना, फेवर्स मांगते हैं, लेकिन अगर मैंने इनको ये नहीं दिया तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे और फिर पृथ्वी पर अपना कहर ढाएंगे। द प्रॉब्लम वॉज इफ इंद्रा सल्क देयर वुड बी नो रेन्स और ही वुड गो टू द अदर एक्सट्रीम एंड सेंड सो मच रेन दैट देयर वुड बी अ फ्लड। अब वो विष्णु भगवान जी हैं, वो सोच रहे हैं अगर मैंने इंद्र भगवान की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो ये क्या होंगे, गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, तो फिर ये क्या करेंगे, पृथ्वी पर बारिश ही नहीं करेंगे या फिर इतनी बारिश कर देंगे कि वहां पर बाढ़ आ जाएगी। So Vishnu appeared before Dhruva and asked him what he wanted. अब क्या होता है, ये सारा मैटर को सॉल्व करने के लिए जो विष्णु भगवान है ध्रुव के सामने प्रकट होते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ बच्चे तुम क्या चाहते हो। I do not desire anything, ध्रुवा said. अब जो वो ध्रुव है वो बोलता है कि मैं तो कुछ भी नहीं चाहता, मुझे किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। There must be something. Would you like to be made king of your father's kingdom? अब जो विष्णु भगवान है उससे पूछते कुछ तो होगा, कुछ तो बता दो, कुछ तो मांग लो। क्या तुम अपने जो किंगडम है जहां पर तुम्हारे पापा जो राजा बने हुए हैं, क्या उस एरिया के तुम राजा बनना चाहते हो? I gave that up myself. अब वो जो बच्चा है वो बोलता है कि नहीं, उसका तो मैंने पहले ही गिव अप कर दिया था, उसको तो मैंने पहले ही त्याग कर दिया था। What do I need that for? Dhruva smiled. I really do not want anything. अब जो भगवान उसको बोलते हैं कि तो फिर तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। अब ध्रुव जो है वो स्माइल करता है और बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। Would you like to be king of the three worlds then? अब जो विष्णु भगवान है वो ध्रुव से पूछते हैं तो क्या तुम तीनों लोक के मालिक बनना चाहते हो?
और हाउ अबाउट अ boon that will make you invincible, और तुम्हारा ऐसे वरदान के बारे में क्या सोचना है कि मैं तुम्हें अजेय बना दूं, मतलब इनविंसिबल मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे हराया ना जा सके। ऐसा कौन कहता है? विष्णु जी कहते हैं। नो, आई डोंट वांट टू बी किंग एंड आई हैव नो एनिमीज, सो व्हाई वुड आई वांट टू बी इनविंसिबल, ध्रुवा सेड। अब जो ध्रुवा है वो बोलता है नहीं, मैं राजा या अजय नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि मेरे तो कोई दुश्मन ही नहीं है, ना तो मैं लड़ाई करूंगा और ना मुझे अजय बनने की कोई जरूरत है। ऐसा कौन कहता है? ध्रुवा विष्णु भगवान को बोलता है। विष्णु स्माइल्ड, यू आर एन अमेजिंग मैन एंड अ मैन एवरीवन ऑट टू नो अबाउट एंड लुक अप टू। अब जो विष्णु जी हैं ध्रुव को बोलते हैं कि तुम बहुत ही एक अमेजिंग मैन हो, मतलब बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो, तुम ऐसे व्यक्ति हो कि सारे लोगों को तुम्हें देखना चाहिए, सारे लोगों को तुमसे इंस्पायर होना चाहिए। henceforth you shall be the pole star, तो इसलिए जो भगवान है उसे बोलते हैं कि तुम्हें तो पोल स्टार होना चाहिए। you shall be the brightest and most contest star in the sky that shall guide people on the earth no matter where they are। अब तुम क्या करोगे? एक आसमान के अंदर बहुत ही चमकता हुआ तारा बनोगे, जिससे क्या होगा, जो भी लोग होंगे उनको तुम रास्ता दिखाने का काम करोगे। Dhruva was happy with that and to this day he shines brightly in the night sky। और ध्रुवा ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और उस दिन के बाद से आज तक वो आसमान के अंदर बहुत ही अच्छे से चमकता है। He can be seen every night, और उसे रोज प्रत्येक रात को हम देख सकते हैं। A symbol of a man who asked for nothing and succeeded only through his own hard work। और ये जो ध्रुव तारा है ये एक इस बात का प्रतीक है जिसने हार्ड वर्क के थ्रू अचीव किया जो भी उसे चाहिए था, और उसने भगवान से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मांगा। तो हमारा ये जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश होता है। इसके राइटर कौन है? अनीता नायर। अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। हमारा ए है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसका फर्स्ट है सुरुचि एंड सुनीति आर वाइफ्स ऑफ उत्तनापदा। सुरुचि और सुनीति किसकी वाइफ थी? राजा था एक उत्तनापदा, उसकी वाइफ थी। नेक्स्ट है उत्तमा वॉज द सन ऑफ। अब उत्तम किसका सन था? सुरुचि का। नेक्स्ट है उत्तनापदा वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बोथ ऑफ हिज सन्स। जो वो राजा था उत्तनापदा वो अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करता था। नेक्स्ट है शी इवन पुट अ थॉर्न अंडर द सैडल ऑफ हर हॉर्स। और उसने क्या किया था? जो हॉर्स का जो सैडल था उसके अंदर थॉर्न लगा दिए थे। नेक्स्ट है डैश अपीयर्ड बिफोर ध्रुवा एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। अब ध्रुव के सामने कौन अपीयर हुए थे और उसे पूछे थे कि तुमको क्या चाहिए? तो ध्रुव के सामने विष्णु भगवान प्रकट हुए थे। तो हमारे जो चैप्टर था ध्रुव तारे का ये यहीं पर फिनिश होता है।